हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा आर्ट्स। आज का क्राफ्ट बिल्कुल जीरो कॉस्ट में बन के रेडी होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। जैसा कि गर्मियों का सीजन आ गया है, वो अलग बात है कि कभी बारिश हो रही है, कभी ठंड लग रही है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, लेकिन गर्मियों का मौसम तो आ ही गया है फ्रेंड्स। तो इस तरह की बॉटल हमारे घर पे इकट्ठा हो ही जाती है, थम्स अप, स्प्राइट और कोको कोला की। तो इन बॉटल्स का हम बहुत ही अच्छा आज रीयूज करने जा रहे हैं। गर्मियों के सीजन में हम सभी के घरों पे कोल्ड ड्रिंक के बॉटल तो आते ही रहते हैं, भले ही ये हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, ये बात तो सभी लोग जानते हैं। फिर भी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल हर घर में, हर फैमिली में आती है और फ्रिज में ज़रूर रखी हुई मिलती है। और जब इसकी कोल्ड ड्रिंक ख़त्म हो जाती है तो इस बॉटल को हम वेस्ट समझ करके कूड़ेदान में फेंक देते हैं। तो इसे कूड़ेदान में फेंकने से अच्छा है इसका रीयूज कर लिया जाए। तो आज मैं इससे बहुत ही खूबसूरत सा एक DIY बनाने जा रही हूँ, जो कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कोल्ड ड्रिंक की बोतल को घर से बाहर कूड़ेदान में फेंकना बंद कर देंगे और इस वीडियो को देखने के बाद इस क्राफ्ट को आप बनाए बिना रह ही नहीं सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। कि जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया, मैंने जहाँ पे निशान था वहाँ से इस बॉटल को कट कर लिया है और ये ऊपरी हिस्सा है, यहाँ पे जो ये निशान है, यहाँ तक पतली पतली स्ट्रिप्स इस बॉटल की हम कट करते जाएंगे। इस क्राफ्ट को बनाने के लिए मैंने 4 बॉटल लिए हैं और एक और बॉटल की हमें लास्ट में चल के ज़रूरत पड़ेगी। तो 3 मैंने वाइट कलर के थम्स अप के बॉटल लिए हैं, एक मैंने स्प्राइट का ग्रीन कलर का बॉटल लिया है। इसके कैप को हम निकाल लेंगे और इसकी जो है ये निशान तक यहाँ से हम ये पतली पतली स्ट्रिप्स को कट कर लिए हैं। देखिए इस तरह से पूरी स्ट्रिप्स कट गई है पतली पतली। अब हम इसे इस तरह से दबा दबा करके हाथों से, उंगलियों की हेल्प से इस तरह से दबाएंगे और इस तरह से प्रेस करते हुए मोड़ते जाएंगे। इसे थोड़ा दबाव देते हुए इसे हमें पूरे जितनी भी हमने स्ट्रिप्स कट की हैं उन्हें हमें इसी तरह से प्रेस करके मोड़ लेना है। अब देखिए ये कुछ इस तरह का बन करके रेडी हो गया है। अब इसके किनारों को हम थोड़ा थोड़ा इस तरह से कट करेंगे, इसे नुकीला बनाने के लिए। इस तरह से मैंने इसके सारे किनारों को नुकीला कर दिया है, कट करके तिरछा तिरछा। अब इसी तरह से मैंने 3 बॉटल रेडी कर लिए हैं। एक को तो मैंने पहले ही मोड़ लिया था और ये 2 बॉटल रह गई थी, तो इसे भी इस तरह से हम जहाँ तक हमने कट कर लिया है उसी निशान तक हम इसे भी इस तरह से मोड़ लेंगे। तो हमारे ये तीनों बॉटल इस तरह से मोड़ करके रेडी हो गए हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसका जो ये कैप है और ये रिंग लगा हुआ है, इस रिंग को और इस कैप को हम निकाल लेंगे। चारों बॉटल के इस कैप और रिंग को हम निकाल लेंगे। इस रिंग और कैप को हम फेंकेंगे नहीं, इससे भी हम एक बहुत ही खूबसूरत सा क्राफ्ट बनाएंगे। उस क्राफ्ट में इसे हमें यूज करना है। और ये ग्रीन वाली बॉटल है, इसका भी हम इस तरह से ऊपरी हिस्सा इधर से कट करके निकाल लेंगे और जितने भी इस पे रफ हैं किनारों पे इसे हम कटिंग करके स्मूथ कर लेंगे ताकि ये हाथों में चुभे ना, क्योंकि ये प्लास्टिक हार्ड होती है और इतनी तेज शार्प होती है कि अगर कटिंग करेंगे, अगर इसे हम चिकना नहीं करेंगे तो हमारे हाथों में कटने का डर रहता है। और जो भी बॉटल आप कट करें तो बहुत ही सावधानी के साथ बॉटल को कट करें। सबसे पहले देखिए मैं इस कटर से एक चीरा लगा ले रही हूँ, उसके बाद फिर मैं सीजर से कट कर रही हूँ सावधानी के साथ। जो भी कटिंग आप किसी भी चीज़ से करें, कैंची से या कटर से, तो उसे बहुत ही सावधानी के साथ कट करें, वरना उंगलियों में लगने का डर रहता है। क्योंकि ये ग्रीन वाली प्लास्टिक का ये जो निचला हिस्सा मैं कट कर रही हूँ ये काफ़ी हार्ड है, इसे कट करने में मुझे काफ़ी दिक्कत आई क्योंकि मेरी कैंची भी तेज़ नहीं थी, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा हुई। अगर कैंची तेज़ होगी तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ये नीचे तक पूरा कैंची से कट नहीं पाया था, तो इसे मैंने कटर से थोड़ा और गहरा यहाँ पे कट लगा दिया है।
इस बॉटल को मुझे फ्लावर का शेप देना है, इसीलिए मैंने थोड़ी गहराई से इसे काटा है। और फिर ऊपर में जितने ये कोने चौकोर चौकोर निकले हैं तो इसे हम कट करके गोल कर लेंगे फ्लावर की तरह। जितनी भी कटिंग है उन सभी को हम पहले एक साइड का कट करेंगे और उसके बाद फिर दूसरे साइड का इस तरह से कट करके हम इसे फ्लावर का शेप दे देंगे। घर में पड़ी हुई कोई भी चीज़ बेकार कभी नहीं होती है, उसका कोई ना कोई रीयूज करके उसे बहुत ही अच्छे से हम अपने घरों को डेकोरेट कर सकते हैं। कबाड़ में फेंकने की बजाय तो अच्छा है कि उसका कुछ ना कुछ रीयूज कर लिया जाए। फिर मैंने इस तरह से लाइटर लेकर के इसके जो भी किनारे रफ थे उसे मैंने इस तरह से हल्का हल्का आंच दिखा दिया है, तो ये बिल्कुल स्मूथ हो गया है। अब ये कहीं से शार्प नहीं है, उंगलियों में लगेगा नहीं। और ये मैंने एक पानी का बॉटल लिया है, बहुत ही हल्का है ये, इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये 5वां बॉटल है, 4 बॉटल तो मैंने पहले ही कट कर लिए हैं, 3 वाइट और 1 ग्रीन कलर के, और ये एक बॉटल है 5वें नंबर का। तो इस क्राफ्ट को बनाने के लिए 5 बॉटल चाहिए ही चाहिए। मैं बहुत दिनों से सारे बॉटल को इकट्ठा करके रख रही थी ये क्राफ्ट बनाने के लिए। आज जा कर के फाइनली समय मिला है मुझे इस क्राफ्ट को बनाने का। इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया और रोल करके रख लिया है। अब ये ग्रीन वाला जो है इसमें हम बिल्कुल आमने सामने 4 पार्ट में इसे हमें कट करना है, जहाँ तक कि हमारी कैंची कट करके जा सके वहाँ तक हमने इसे कट कर लिया है। और इसके बाद फिर उसी तरह से हमें इसे भी इसके चारों पार्ट को, इसके जो नुकीले किनारे हैं उसे हम इस तरह से गोल शेप में कट कर लेंगे। इसे हम लीफ का शेप दे रहे हैं। लीफ भी कितने प्रकार की होती है, कोई लंबी होती है, कोई नुकीली होती है, या फिर कितनी सारी लीव्स होती हैं जो वो ऊपर से गोल होती हैं। तो इसे मैंने गोल शेप ही दिया है क्योंकि मेरी कैंची थोड़ी ठीक नहीं है और मुझे यही शेप बनाना भी था। मेरी कैंची ठीक नहीं होने की वजह से थोड़ी सी मुझे दिक्कत आ रही है कटिंग करने में, टाइम लग रहा है। बाकी इसी तरह से इसे कट कर लेना है बिल्कुल स्मूथ, और इसे भी फिर हम लाइटर से आंच दिखा करके चिकना कर लेंगे। गर्मियों के सीजन में हमारे घर पे इस तरह के कोल्ड ड्रिंक के बोतल बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं और इन्हें अगर हम कहीं फेंक देते हैं तो ये कंपोस्ट नहीं होते हैं, ये अर्थ के लिए बहुत ही बेकार हैं। तो अपने एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखने के लिए और अपने एनवायरनमेंट को बचा करके हेल्दी रखने के लिए इस तरह के प्लास्टिक को कूड़े में फेंका ना करें, इसका कुछ ना कुछ रीयूज कर ही लेना चाहिए। फिर ये जो मैंने बॉटल का कट किया था इसका मैंने इस तरह से बीच वाले पार्ट का रोल बना लिया है, और रोल बना करके सबसे पहले इस ग्रीन वाले को इसमें हम इंसर्ट करेंगे। इस तरह से देखिए मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया है। फिर इसके बाद यहाँ पे ये वाइट वाला एक यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। 1-1 इंच की दूरी पर हमें इसे इसमें डाल देना है। फिर मैंने ये दूसरा वाला डाला, इसके बाद फिर हम तीसरे वाले को भी इसमें हम डाल देंगे इसी तरह से। तो हमारे ये तीनों बॉटल हो गए हैं, नीचे ग्रीन वाला भी हो गया है। अब यहाँ पे हम ग्लू लगाएंगे और ग्लू लगा करके इस तरह से इसे बिल्कुल नीचे करके इस तरह से प्रेस करके नीचे कर देंगे और ये पेस्ट हो जाएगा। फिर दूसरे वाले बॉटल को भी इस तरह से हम ग्लू लगा करके इसे नीचे सरका देंगे तो ये भी वहाँ पे अच्छी तरह से चिपक जाएगा। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे भी चिपका दिया है। इसके बाद दूसरी और तीसरी बॉटल को भी हम इसी तरह से ग्लू लगा करके चिपका देंगे। अब तो आप लोगों को देख करके समझ में आ ही गया होगा कि ये मैं क्या बना रही हूँ। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये गुलदस्ता बन रहा है वेस्ट बॉटल से।
ये काफ़ी खूबसूरत बनकर के रेडी होगा, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। फिर यहाँ पे मैंने इस तरह से ग्लू लगा दिया इसके नीचे, और ये जो हमने ग्रीन कलर का फ्लावर कट किया था उसी में मैंने इसे पेस्ट कर दिया है। ये देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। फिर जो ये हमने पतली पतली स्ट्रिप्स कट की हैं, इन्हें हम 2-2 सूत की दूरी पर इस तरह से फोल्ड कर देंगे, और फोल्ड करके ग्लू लगाएंगे। और ग्लू लगा करके ये मेरे पास ढेर सारी ब्लैक मोती रखी हुई थी, मैंने इन मोतियों से बतख और मुर्गे वगैरह बनाए थे, तो उसकी आईज लगाने के लिए मैंने ये ब्लैक मोती मंगाई थी, तो उसी मोती को मैंने इसमें पेस्ट कर दिया है। एक राउंड हमारा हो गया है, अब मैं ये दूसरे राउंड में चिपका रही हूँ। इसी तरह से दूसरे और तीसरे राउंड यानी कि 3 बॉटल जो हमने कट करके लगाए हैं, तीनों में इसी तरह से जितनी भी स्ट्रिप्स हमने कट की हैं उसमें सारे स्ट्रिप्स में ब्लैक मोती को हम इसमें ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर देंगे। क्योंकि 1 और ये 2 हो गया, अब तीसरे वाले में भी हम चिपका देंगे। और बिल्कुल 0 कॉस्ट में हमारा ये खूबसूरत सा प्यारा सा ब्यूटीफुल सा DIY गुलदस्ता बन करके रेडी हो गया है। इसमें सिर्फ हमारी मेहनत और थोड़ा सा हमारा समय लगा है, बाकी कुछ भी नहीं। 1 रुपए भी मैंने इस गुलदस्ते को बनाने में खर्च नहीं किया है। मेरा ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। मेरे आइडियाज़ अगर आप लोगों को ज़रा भी पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने फैमिली और फ्रेंड्स में मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से आप जुड़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू। अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा, मुझे आप लोगों के कमेंट से मोटिवेशन मिलता है, और मैं ऐसे ही नए नए आइडियाज़ लेकर के आप लोगों के लिए आने के लिए प्रेरित होती हूँ। थैंक यू सो मच।